मैं कहता हूँ कि आप मजबूरी में इस काम को कर रहे हो, करिए, लेकिन इस 1,40,000 में से 40,000 रुपये महीने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करिए, ताकि अगली पीढ़ी जो सफाई कर्मचारी बन के अफसर बन सके। सरकार सारे सिस्टम को बेच करके निजीकरण कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ला रही है, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, सरकार के पास नौकरी नहीं है। आरक्षण का तुम कर, जब नौकरी नहीं तो उसका करोगे क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले ये कहा था कि जिन काम के कारण आप अछूत और आपसे लोग दूरी बनाते, सबसे पहले वो काम छोड़ दो। अगर चमार ने मरे का मांस खाना छोड़ा, महार ने पशु उठाना छोड़ा, चमार ने भैंसों की खाल निकालनी छोड़ी, तो वो अफसर बना। अभी तो ये जो समाज में लोग घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं हम लड्डू बांटेंगे, इन बेचारों को ये पता ही नहीं है रोस्टर सिस्टम क्या है। भाई सारे SC ST OBC की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, और उसमें भी खासतौर से जाटव चमार लड़ रहा है अकेला। भाई उत्तर भारत का जाटव चमार लड़ रहा है, बिहार का पासवान लड़ रहा है, और महाराष्ट्र का महाल लड़ रहा है। ये 4-5 जाति हैं जो लड़ रही है। देखिए क्रीमी लेयर तो उनका बाप भी लागू नहीं कर सकता। SC ST में क्रीमी लेयर लागू होता ही नहीं है। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर मौजूद रहे, और कहा गया है, एक बड़ा ऐलान भी किया गया है, बड़ा ऐलान ये किया गया है कि भारत बंद एक बार फिर से किया जाएगा, और डेट जो रखी गई है, डेट रखी गई है 11 सितंबर को। तो कैसे देख रहे हैं इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा, क्या असर रहा पूरे देश भर में? कहीं कहीं लाठीचार्ज की भी खबरें आई। सरकार जो कर सकती है अपने स्तर पे, जितना शोषण, जितना दमन वो कर सकती है, वो कर रही है। हम लोगों की पिछले 8-7 दिन से हमारी एक्सरसाइज थी कि कैसे भी हो आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सरकार के साथ टकराव नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से जो सवर्ण मानसिकता के लोग आंदोलन में घुस जाते हैं और वो फिर तोड़फोड़ करते हैं, गोलीबाजी होती है। जैसे 2 अप्रैल वाले आंदोलन में देखा गया था कि राजा चौहान ने जिस प्रकार से गोली चलाई आंदोलनकारियों पर, तो हमारा प्रयास ये था, हमारा चंद्रशेखर का, तमाम एक्टिविस्ट साथियों का, कि किसी भी प्रकार से उसको रोका जाए। अभी तक हम लोग उसमें सफल रहे, क्योंकि देश भर से कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि जिसमें बिहार में छुटपुट घटना की खबर आई है कि लाठीचार्ज किया गया है। वो गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर NDA की सरकार है, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नीतीश बाबू का कुशल शासन चल रहा है, वहाँ पे उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूँ, चाहे चंद्रशेखर हो, मायावती हो, चाहे अपना जो है वो चिराग पासवान हो, राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से आज के इस बंद को समर्थन दिया, और हमारे जैसे एक्टिविस्टों ने जो जिस प्रकार से इस आंदोलन को हिंसक होने से बचा पाए, तो ये इस आंदोलन की खूबसूरती है। सरकार के ऊपर दबाव ये बनेगा, और हमारी यही दावा किया जा रहा था 2 अप्रैल बना देंगे, लेकिन 2 अप्रैल वाला माहौल तो रहा नहीं। आप कह रहे हो ना 2 अप्रैल वाला माहौल नहीं रहा। 2 अप्रैल का तभी बनता जब पिछली बार 13 मरे थे, इस बार 15 मरे, तब तो नहीं है ना। आंदोलन का उद्देश्य होता है कि आंदोलन की सफलता और खूबसूरती किस बात पर निर्भर करती है, हम लोग अपनी बात को मनवाने में कितने सार्थक हुए। अगर ये आंदोलन सरकार के कान पर ये तमाचा मारने के लिए काफ़ी है कि हम लोग वर्गीकरण या क्रीमी लेयर जो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमारा आंदोलन सफल है। और अगर हमारा आंदोलन कितना भी बड़ा हो जाए और सरकार हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में ही ना ले, तो उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान है, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट जो है इस पर अपनी राय दे चुकी है, क्रीमी लेयर पर सब कुछ सामने आ गया, इसमें बचा क्या है? बचा है वर्गीकरण। देखिए क्रीमी लेयर तो उनका बाप भी लागू नहीं कर सकता। SC ST में क्रीमी लेयर लागू होता ही नहीं है। दूसरा, आर्टिकल 342, 341 जो SC ST के लिए लिखा गया है संविधान में, उसमें वो समूह है, जातियां नहीं है। एक समूह जिसमें लगभग 1200 जातियां हैं जिनको चिन्हित किया गया, उन्हें एक समूह में डाल दिया। उसके साथ आर्टिकल 341, 41 और 42 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उसमें कुछ उठापटक कर सकता है, बाकी या फिर कैबिनेट कोई अध्यादेश लाए तो हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि वो राज्यों को कह दे कि तुम इसमें क्या नाम ये कर दीजिए, आदेश कर दे, कैसे कर देगा? तो ये जो जजमेंट आई है, ये जजमेंट अपने आप में विवाद इसमें है, और मैं समझता हूँ कि गैर संवैधानिक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कौन नेता क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। वो नेता जिन पर खुद लाठियाँ चली, जयंत चौधरी पर हाथरस कांड में आपने देखा, योगी की पुलिस ने दौड़ा के मारा, कुछ बचा तो नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके दबाव में कह रहे हैं, क्यों सफाई दे रहे हैं? कोई सफाई तो मांग नहीं रहा है। भाई हम तो ये कहेंगे कि जयंत चौधरी जो है वो पहले अपना जो OBC का 27% कोटा है उनका, उसे पूरा करवा लें। भाई OBC समाज से आते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो पहले अपना पूरा करवा लेना, हमारी चिंता ना करें, हम अपना कर लेंगे, हम लड़ लेंगे अपना। हम तो उनकी भी लड़ाई अब तक लड़ते आ रहे हैं। भाई सारे SC ST OBC की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, और उसमें भी खासतौर से जाटव चमार लड़ रहा है अकेला।
भाई उत्तर भारत का जाटव समाज लड़ रहा है, बिहार का पासवान लड़ रहा है और महाराष्ट्र का महाल लड़ रहा है। ये 4-5 जाति हैं जो लड़ रही है, बाकी कौन खा रहा है? बाकी तो ये कि जब आरक्षण बच जाएगा तो थैला भर के आरोप लग रहा है फायदा इन्होंने लिया, आरक्षण खाया इन्होंने। देखिए, जो लाठी खाएगा, जो गाली खाएगा, जो लड़ेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही एमएलए बनेगा, वही मिनिस्टर बनेगा। अगर मैं यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ, मैं देश भर में बोलता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमे होते हैं, कल को अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं लूंगा, वो तुम्हें बुला करके नहीं दूंगा। उसके लिए तुम्हें अलग संघर्ष करना पड़ेगा या मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और आंदोलन के तहत ये जो 22.5% बचा है ना, ये 22.5% अगर हम लोग बचा के यहाँ तक ले आए तो उसमें से वाल्मीकि को भी मिल रहा है, खटीक को भी मिल रहा है, धानक को भी मिल रहा है, अन्य छोटी जातियों को भी मिल रहा है, कोली को भी मिल रहा है। अगर हम इसको बचा ही नहीं पाते तो उनकी तो हिम्मत नहीं थी बचा भी लेते इसको। तो ये आरोप लगाना कि जाटव चमारिया महार खा गए, हमने खाया नहीं है, कोई बर्गर थोड़ी घूम लेके खा लिया, हमने उसको बचाया है। 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई किसने लड़ी बताओ मुझे? हमने लड़ी ना। कौन लोग थे उसमें? सबसे पहले रतनलाल सर ने शुरू किया, फिर हम लोग उसमें साथ में, लक्ष्मण वाला, हम सब लोग साथ में आए। तो 13 पॉइंट रोस्टर का इस देश के अंदर लागू हो जाता तो क्या नौकरियां मिलती? 200 पॉइंट रोस्टर है तब जाकर के नौकरियां मिल रही। और वर्गीकरण अगर हो गया तो मुझे बताओ, जिन जातियों की संख्या 1% है, उनको 200 पॉइंट रोस्टर में कौन से नंबर पर नौकरी मिलेगी? उनका नंबर भी आएगा या नहीं आएगा? अभी तो ये जो समाज में लोग घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं हम लड्डू बांटेंगे, इन बेचारों को ये पता ही नहीं है रोस्टर सिस्टम क्या है। इनको तो ये लग गया, ये रोज कह रहे हैं हमारे बड़े भाई, हम तो छोटे भाई हैं। तो मैं अपने छोटे भाइयों से कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आप आज नाले में उतर रहे हो बदन पर तेल लगा करके, तो आप अपनी स्वेच्छा से उतर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट स्वाभिमान की मूवमेंट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट की मूवमेंट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले ये कहा था कि जिन काम के कारण आप अछूत और आपसे लोग दूरी बनाते, सबसे पहले वो काम छोड़ दो। अगर चमार ने मरे का मांस खाना छोड़ा, महार ने पशु उठाना छोड़ा, चमार ने भैंसों की खाल निकालनी छोड़ी, तो वो अफसर बना, आईजी, डीआईजी, जज, कलेक्टर, मिनिस्टर बना ना वो। लेकिन अगर वो उसी पैसे से बंधा रहता तो आज भी उसकी कॉलोनी अलग होती ना। दिल्ली में महानगरों में आकर के वो मिक्स हुआ। तो समाज बटा हुआ पा रहे हैं कि नहीं इस फैसले? देखिए, फैसले पर नहीं, ये क्या है कि अज्ञानता है। जो लोग खुशी मना रहे हैं, मेरे साथ तो मेरे वाल्मीकि दोस्त वगैरह, भाई साहब ठीक करो। एक कल आज सुबह एडवोकेट राजेंद्र है काशीपुर उत्तराखंड से, उनका फोन आया, आधा घंटा मेरे उनके साथ बातचीत हुई है। वाल्मीकि है, बोले भाई साहब मैं वाल्मीकि हूँ, मुझे यहाँ पर वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा एक हुआ प्रदर्शन हुआ। वो कह रहे हैं कि जो लोग जो दलित जातियों में जो उठ गए हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इस फैसले से, क्योंकि जो वंचित वर्ग है वो आगे बढ़ पाएंगे। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक 22.5% में SC/ST में मुश्किल से 15% भरा गया है, 14% भरा गया, 14.5%। अभी तो 8-9% बैकलॉग पड़ा है। और जो बैकलॉग पड़ा है, मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ राहुल नागपाल, कि जो हमारा बैकलॉग पड़ा है उसे वाल्मीकियों से भर दो, जाओ एक तरफ पर भर दो। बिल्कुल सही है, भरो। अरे सरकार भरे तो सही। सरकार सारे सिस्टम को बेच करके निजीकरण कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ला रही है, और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। सरकार के पास नौकरी नहीं है, आरक्षण का तुम कर जाओ, नौकरी नहीं तो उसका करोगे क्या? सवाल ये नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट की मूवमेंट है। जब तक वाल्मीकि समाज हो, अन्य कोई समाज हो, वो अपनी खुद की इज्जत नहीं समझेगा। मैं तो बड़े दुख के साथ कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा वाल्मीकि समाज, मेरा छोटा भाई, एक घर में 2 सफाई कर्मचारी हैं, पति पत्नी दोनों सफाई कर्मचारी है, 70-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 1,40,000 रुपये तनख्वाह आ रही है। उसके बावजूद ही जब दिवाली के दिन वो अगले किसी चौधरी के घर पे खड़ा होता है कि साहब दिवाली दे दो, तो मुझे दुख होता है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। मैं कहता हूँ कि आप मजबूरी में इस काम को कर रहे हो, करिए, लेकिन इस 1,40,000 में से 40,000 रुपये महीने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करिए, ताकि अगली पीढ़ी जो सफाई कर्मचारी बन के अफसर बन सके। आप नालों के किनारे, जोहड़ों के किनारे या रेल की पटरी के किनारे रहना बंद करिए। आप मूल धारा में शामिल होइए। हम आपका स्वागत करते हैं। क्यों नहीं आप शामिल हो रहे? क्यों? क्योंकि आपकी एक अलग दुनिया है। एक सर्वे है कि MCD के सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंचते, दारू पी करके उससे पहले डेथ हो जाती है उनकी, अधिकतर लोगों की। कैसे करोगे? बहुत लंबे सुधार की जरूरत है। मेरी सरकार से अपील है कि सरकार वाल्मीकि समाज के लिए विशेष तौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। उनके लिए बजट, हमारा 4 लाख करोड़ का SC/ST का वेलफेयर बजट होता था श्रीमान जी। भारत सरकार 4 लाख करोड़ रुपए हर साल SC/ST पर खर्च करती थी वेलफेयर पे। अब बताइए कितना बजट है? शिक्षा का बजट घटा दिया, एजुकेशन महंगी कर दी, स्वास्थ्य का क्या हाल क्या है? ऐसे में आप सर्वाइव कर पाएंगे? ये बड़ी बात है। तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब उधर से वाल्मीकि बटा हुआ है? वो कह रहा है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। हमारे चैनल पे बाइट पड़ी हुई है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। अरे भाई, क्रीमी लेयर किस आधार पे लागू करवाओगे आप? ये कोई क्या नाम है, आर्थिक उन्मूलन का प्रोग्राम थोड़ा ही है।
क्योंकि मैं चमार हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं महार हूँ, मैं पासी हूँ, मैं मीणा हूँ, मेरे पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई सपोज करो, तो क्या लोग मुझे चमार कहना बंद कर देंगे? एक ब्राह्मण क्या मेरे घर पे आएगा पूजा करने के लिए, वो चाहेगा नहीं उसके पैर छूं? ये जातिवाद के आधार पर लोग जाति खत्म करते हैं, हम क्रीमी लेयर लगा दो, कुछ भी लगा दो। और फिर सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों को आप क्रीमी लेयर के हिसाब से बाहर निकालोगे, वर्गीकरण के आधार पर लेके कहाँ जाओगे? जर्नल में कितनी सीट उनके लिए छोड़ोगे, बताओ ना। एक आखिरी सवाल ये कि इस फैसले को आप लोग वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है जाटो चमार वर्सेज वाल्मीकि हो गई। ये जाटव चमार वर्सेस वाल्मीकि बनाई गई है वाल्मीकियों की तरफ से। हम आज भी कह रहे हैं ये लड़ाई जाटव चमार वर्सेस नहीं है, वाल्मीकि नहीं है। ये बंदर बाट वाली कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। एक बंदर आया, 2 गिलहरियों से रोटी छीनी, आधी इसमें आधी उसमें, इसमें थोड़ी ज़्यादा इसमें से खा ली, इसमें थोड़ी ज़्यादा इसमें से खा ली, इसमें से खा ली, रोटी खत्म। तो ये जो ब्राह्मण और जो मनुवादी है, ये रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये आरक्षण खत्म कर देगा, जैसा वो बंदर ने रोटी खत्म कर दी थी। एक बड़ी खूबसूरत मकान है, उसमें 6-7 बहन भाई रहते हैं, एक हमारा कमजोर भाई है, हमने उसको भी उसी में रखा, भाई तू भी हमारे साथ रहे। और वो कहने लगा दुश्मन के कहने पर कि ना मुझे तो अलग से इसमें से तोड़ करके दो, हमें तो अलग से दो। अगर उसने उसमें से लड़ झगड़ के कमरा अलग ले भी लिया, तो इस बात की गारंटी क्या है उस कमरे को रखा पाएगा? जब वो हमारे साथ रह करके हमारे साथ नहीं चल पा रहा है। जब मैंने कहा कि 100 रुपये रखें, तुम्हारी भी उतनी है, मेरी भी उतनी, सबकी उतनी है, ना तुम्हारे कम ना मेरे ज़्यादा, सबके बराबर, जो पहले जाएगा ले लो, जो वहाँ तक जाने की कंडीशन जानता हो ले लो, जो वहाँ तक पहुँच पाए ले लो, नदी का जो नदी को उस पार रखा, नदी पार करना जानता हो ले लो। ये होगा वही अगर ये लागू, पहली बात तो हम उसको लागू नहीं होने देंगे। अगर लागू हुआ तो मैं आप पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, NFS होंगी, वैकेंसी जनरल कोटे से भरी जाएंगी और हम तो अपना बचा लेंगे, लेकिन आप जो लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं ये नहीं बचा पाएंगे, गारंटी। धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।